एक मीना नाम की भिखारन थी। वो पूरे शहर में घूम घूम कर भीख मांगा करती थी। इसका कोई ठिकाना नहीं था। लोगों का कहना था कि इसकी दिमागी हालत सही नहीं है और वो पागल है। इसी वजह से लोग उससे बहुत नफ़रत करते थे और कोई भी उसको भीख देने के लिए तैयार नहीं था। वो जिस दर पर भी जाती सब उसको खाली हाथ लौटाकर भाग जाते। कोई उसे भीख ना देता। ए बाबा, कहाँ जा रहे हो? अल्लाह के वास्ते कुछ देते जाओ। अरे जा जा, तेरा हर वक्त यही काम है। भिखारन कहीं की, पागल ना हो तो दिमाग ख़राब कर रखा है। शदीद भूख की वजह से वो एक दुकान पर जाती है ताकि कुछ खाने के लिए ले सके। ए बेटा, कुछ खाने के लिए दे ना, तुझे अल्लाह का वास्ता है। अरे तो फिर आ गई, चल भाग यहाँ से। मैं तो उससे फ्री के लिए मांग नहीं रही। ये ले पकड़ सिक्के और मुझे कुछ खाने के लिए दे जल्दी। वो आदमी हमेशा की तरह तंग आकर कुछ न कुछ उसको दे देता है। अरे मेरा बच्चा, तू अकेला यहाँ रो रहा है? चला, मैं तुझे सुलाती हूँ। आ मेरा बच्चा, कब से अकेला पड़ा है माँ के बिना। मेरा चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, मेरी आंखों का तारा है तू, मेरा प्यारा है तू, मेरा प्यारा है तू, मेरा चंदा है तू। पता नहीं इस पागल को हर रात क्या हो जाता है। पूरे मोहल्ले का दिमाग खाती रहती है सारी रात। यहाँ ना लेटा कर, तो चली जा यहाँ से। मीना चुपचाप उस औरत की डांट सुनकर वहीं सड़क पर लेट जाती है। सुबह उठकर दोबारा वो भीख मांगने चली जाती है। ए भिखारन, कितनी बार कहा है यहाँ सोसाइटी में ना आया कर। ये ले पकड़ पैसे, और आज के बाद इस सोसाइटी में आने की ज़रूरत नहीं है। चल चल यहाँ से चली जा, तेरे खाने पीने के पैसे काफ़ी होंगे इसके अंदर, भाग जा। वो साहिब कितना अच्छा था, उसने मुझे कितने सारे पैसे दिए हैं। अब मैं जी भरकर खाना खाऊंगी। ए भिखारन, जल्दी से ये पर्स मेरे हवाले कर दे, वरना मैं तेरी जान ले लूँगा। जल्दी कर, 1 मिनट से पहले ये पर्स मेरे हवाले कर। नहीं नहीं, मैं ये नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी, ये मेरे पैसे हैं। जब दिमाग में सारी गोलियां उतारूंगा ना, तो लग जाएगा पता किसके पैसे हैं। इस तरह वो चोर भिखारन के सारे पैसे लेकर भाग जाता है। उस दिन वो रोती रोती बेचारी खाली पेट ही सो जाती है। वो काफ़ी देर से सोई ही होती है कि अचानक एक लड़का उसको देख रहा होता है। उसको उसकी हालत पर बड़ा तरस आता है और वो वहीं बैठकर उसके उठने का इंतज़ार करने लग जाता है। अरे बेटा, तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो? वो मैंने सोचा शायद आप कुछ परेशान हैं, आपको मदद की ज़रूरत है। हाँ, मैं 2 दिन से बहुत भूखी हूँ और एक चोर मेरा पर्स लेकर भाग गया और सारे पैसे उसी में थे। चले, मैं आपको खाना खिला दूंगा, लेकिन आपकी फैमिली कहाँ है? कौन होगा? मेरा कोई नहीं। एक बेटा था, पता नहीं वो भी अब कहाँ है। मेरे शोहर ने दूसरी शादी कर ली थी और मुझे घर से निकाल दिया था और मेरा बेटा भी मुझसे छीन लिया था। मेरा बेटा उस वक्त सिर्फ 8 माह का था। क्या आपको अपने शोहर और बच्चे का नाम याद है? हाँ, उस जल्लाद का नाम फिरोज था। फिरोज तो मेरे बाप का भी नाम है। उसने मुझे बताया था कि मेरी माँ मर गई है। अरे, जैसा तेरी गर्दन पर निशान है ना, ऐसा ही मेरे बच्चे की गर्दन पर भी निशान था। और मतलब आप ही मेरी माँ है और मैं आपसे इतने साल दूर रहा हूँ। नई माँ और वालिद एक कार एक्सीडेंट में हलाक हो गए थे। तब से ही मैं अकेला रहता हूँ। अब तो मैं डॉक्टर बन गया हूँ। आप मेरे साथ रहोगी, आप मेरे साथ चलिए। वो लड़का अपनी माँ को लेकर अपने घर खुशी खुशी चला जाता है और घर जाकर अपनी माँ को बताता है कि इतने साल उसने अपनी माँ को कैसे मिस किया और कितनी उसकी याद में तड़पता और रोता रहा। बेटा, अब तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं तेरे पास आ गई हूँ ना, मैं तेरी माँ हूँ। अब मैं ही तेरा ख्याल रखूँगी। इस दौरान मैंने अल्लाह से कुछ नहीं मांगा था, बस मैंने अल्लाह से यही मांगा था मुझे मेरा बेटा मिल जाए। इस तरह दोनों बिछड़े हुए माँ और बेटा मिल जाते हैं और एक दूसरे से अपने अपने दुख शेयर करने लग जाते हैं। अरे चुप कर जाओ मेरे बेटे, वरना मैं भी रोने लग जाऊंगी। अब तुम कभी नहीं रोओगे। अब तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है और हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे।